मालूम है? मालूम है? बताओ। एक सबसे बड़ी कमी है जिसकी डिमांड जारी रही थी, उन्होंने अभी भी पुलिस को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को, जो पुलिस की तफ्तीशी एजेंसी है, उसको अपने कंट्रोल से मुक्त नहीं किया, उसको लोकपाल को नहीं दिया। लोकसभा ने पास कर दिया, सीबीआई को अपनी जेब में रख के। ऐसे नहीं होती तफ्तीश साथियों, ऐसा कानून नहीं हमें चाहिए। हमें कानून चाहिए जिससे लोकपाल की नियुक्तियां भी ठीक हो, ईमानदारी से हो, इम्पार्शियल हो और वो इंडिपेंडेंट हो। और अगर वो भी भ्रष्ट हो तो एक आदमी, एक नागरिक भी सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको हटवा सकता है। ऐसा कानून चाहिए, ऐसा ही लोक आयुक्त चाहिए। आओ जुड़ोगे सारे मिलके उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त के लिए, हाथ खड़ा करो, जो जो चाहे हो, इस आंदोलन के लिए तैयार हो जाओगे। लोक आयुक्त के लिए, अरे पद यात्राओं के लिए तैयार हो जाओगे? हम पद यात्रा करेंगे, पद यात्राओं के लिए तैयार हो जाओगे? उत्तर प्रदेश के आंदोलन के लिए तैयार हो जाओगे? उत्तर प्रदेश से सबसे बढ़िया लोक आयुक्त लाने के लिए तैयार हो जाओगे? देखिए क्या होगा। ये सरकार के जो लोग आ जाएंगे पछताएंगे यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे और उनका नाम अखबारों में मोटी मोटी खबरों में लिखा जाएगा, क्योंकि पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबूत होगा लोगों के पास। जिस दिन लोक आयुक्त सही आ गया, आप और मैं सबूत लेके उसी लोक आयुक्त में जाएंगे और वो उनको बुलाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है। हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट यही करता है। उसने अभी कितने लाइसेंस को रद्द किया, किसी को उसने बख्शा? सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बख्शा? ऐसे लोक आयुक्त और लोकपाल अगर सही आ गया, जैसा जन लोकपाल बिल था, जो हम मांग कर रहे हैं, अगर वो आ गया, वो सुप्रीम कोर्ट जैसा होगा। क्या चाहते हो ऐसा होगा? ऐसा होना चाहिए? नहीं। लेकिन इसके लिए दो चीजें चाहिए। एक, सही व्यक्ति विधानसभा में, सही व्यक्ति विधानसभा में जो कानून के लिए वोट दे, सही व्यक्ति विधानसभा में हमारे लिए जो वोट दे, जन लोकपाल के लिए वोट दे। हमें सही व्यक्ति चाहिए जिसको आप वोट देंगे। आप वोट देंगे, वो वोट देगा। आप सही व्यक्ति को वोट देंगे, वही सही वोट करेगा। अगर आप गलत वोट देंगे, वो गलत वोट वाला आएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें समझ आई सही वोट देना कितना जरूरी है, क्योंकि उसने वोट असेंबली में उसी ने करना है। हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए, वो जब सही वोट देगा, सही कानून आएगा, तो उत्तराखंड जैसा कानून जो पास हो चुका है लोकायुक्त का, वैसा उत्तर प्रदेश में बनेगा। और वो कानून सभी पार्टी पास करेंगे। वो कानून साथियों, आपको पता है, आपको पता है सारी पार्टियों ने पास की। आपको मालूम है वो उत्तराखंड का कानून सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ से स्टेट से आके आपको बोल गई है, किसी ने आपको बताया कि उत्तराखंड का कानून सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से जन लोकपाल बिल जैसा लोकायुक्त पास किए? आपको बताया? 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 क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? अगर बताते तो तुम फिर पूछते, तो वोट तब देंगे जब लोकसभा में भी लोकायुक्त ऐसा पास कराओगे, ऐसा ही जो लोकपाल लाओगे। फिर तुम ये कहते वोट तब देंगे जब सारे देश में उत्तराखंड जैसा तुम कानून लाओगे, क्योंकि आप ये बोलते हैं। देखो सही बात आपको नहीं बोलते, वो आपको कहते हैं कंप्यूटर देंगे, नौकरी देंगे, किताबें देंगे, वजीफे देंगे, बैंक लोन देंगे, लोन माफ करेंगे, ये बोलते हैं। लेकिन जो सही बात है वो नहीं पता। साथियों, पिछली मीटिंग में मुझे एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी और कहा, मैडम इतनी घोषणाएं ये लोग करते हैं, तो क्या मैडम अगर ये घोषणाएं पूरी नहीं करेंगे, इनके खिलाफ 420 का पर्चा दर्ज हो सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है, चीटिंग की, धोखेधारी की। मैंने कहा रुको, मैं बताती हूँ उसका जवाब क्या है। तो वहां एक बाईं ओर दाहिनी ओर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। मैंने उसको बुलाया, अभी है यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर? बुलाओ उसको। बहुत सम्मान के साथ। शाबाश, आइए
आइए शाबाश। अपना शू उतार क्या दे, जूता उतार क्या दे। थैंक यू। आओ इससे पूछते हैं, मैंने आपको बोला था इम्तिहान जरूर लेंगे, आओ इसका इम्तिहान लेते हैं। आपको इतराज तो नहीं मेरे साथ खड़े होने? आइए मेरे साथ, आइए आप इधर आइए, ताले हाथ। अब साथियों एक मिनट, अब मैं आपकी तरफ से एक प्रश्न पूछ लूं। आपके मन में एक प्रश्न है, आप ये पूछना चाहते हैं कि ये जो घोषणाएं कर चुके हैं क्या 420 बनती कि नहीं, अगर इन्होंने पूरी ना की तो? मन में है। और अगर धोखे से भी आधी आधी की, उसमें भी कपड़े हो गए तो भी तो? आओ इनसे पूछते हैं कि ये जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं, इतना कुछ मैनिफेस्टो में लिखते हैं ना, पार्टी के मैनिफेस्टो में, और घोषणा पत्र में लिखते हैं ना, घोषणा पत्र। अच्छा, और नहीं भी घोषणा पत्र करते, घोषणाएं तो करते हैं कि पुलिस वाले को डबल प्रमोशन दे देंगे, मान लीजिए अगर ये कहते हैं पुलिस वाले को डबल प्रमोशन दे, ऐसी ऐसी अगर घोषणाएं करते हैं और वो पूर्ण नहीं होती है, ठीक है, और लोग बड़े परेशान हैं, और वे सारे लोग, कुछ लोग एफआईआर लिख के, कंप्लेंट लिख के थाने में आते हैं। आप क्या एफआईआर दर्ज करोगे उन लोगों के खिलाफ? यदि लेके आए हैं तो फिर लीगली जो कार्रवाई होगी होगी। लीगल कौन बोली बात चलेगी? 420 का दफा मैंने पढ़ी है, 420 आईपीसी वायदों से भी 406 भी है जिसमें धोखा है, 420 है, 406 भी है। तो इसमें मान लीजिए लिख के आए कि इन्होंने ये घोषणाएं की थी। देखिए अखबार के, ये देखो हेडलाइन है, देखो टेलीविजन की हमारे पास बाइट्स भी है, देखिए ये घोषणा पत्र भी है। तो क्या 420 का एफआईआर दर्ज नहीं करोगे? की जाएगी। वो जब एफआईआर दर्ज की जाएगी उसके लिए क्या ऊपर से सिफारिश चाहिए? नहीं, बिना सिफारिश पर्चा दर्ज कर दोगे? जी। ये कौन सी पुलिस है, नई पुलिस तो पुरानी पुलिस? पुरानी पुलिस। ये नई सरकार से होगी कि पुरानी सरकार होगी? पुलिस तो पुरानी है सर, वही पुलिस है। आप करेंगे। अच्छा एक बात मान लीजिए 5 दो जी नहीं आते लिखवाने, सिर्फ 2 भी लिखा, एक भी आए तो मिल जाएगी। तीनों विकल्प मिल गए। अब भूलना नहीं इसको, भूलना